नड्डा बरकरार। जी हां, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक्सटेंशन पर मुहर लग गई है। नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। उन्हें जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष और 20 जनवरी 2020 को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया था। नड्डा का मौजूदा कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा था। अब वो लोकसभा चुनाव तक पार्टी की कमान संभालेंगे। नड्डा को एक्सटेंशन देने का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने खुद किया। शाह ने कहा, नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी ने 120 चुनाव लड़े, जिसमें से 73 में जीत हासिल की। मैं नड्डा जी को बहुत बधाई देता हूं। उनके नेतृत्व में पार्टी ने अपनी पैठ बढ़ाई और यश भी बढ़ाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व पर चुनाव लड़ेगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान किया है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया। हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। स्पर्श, जिस तरह से बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, इसमें यह बात तो तय थी कि कहीं ना कहीं अब जेपी नड्डा को लेकर जो चर्चा इतने दिनों से हो रही थी कि क्या वो इस पद पर बने रहेंगे या फिर किसी और को जगह मिलेगी, लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है स्पर्श की उनका जो कार्यकाल है वो बढ़ गया है। क्या कार्यकारिणी की बैठक अभी भी जारी है? और अभी जब उनके दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर के ऐलान हो चुका है, इसके बाद क्या कुछ और कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से निर्धारित किए गए हैं उनके लिए? देखिए, बिल्कुल बड़ी खबर राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक से है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो फिलहाल जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हम पहले ही लगातार बता रहे थे कि एक प्रस्ताव जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में जो है लेकर आया जाएगा। राजनाथ सिंह की तरफ से प्रस्ताव जो है लेकर आया गया और उस पर सर्वसम्मति से जो है मोहर लगती हुई नजर आई। यानी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो है जेपी नड्डा की जो है चुनाव लड़ते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी और इसको ऐलान जो है खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है करते हुए जो है नजर आए। और इससे ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से महत्वपूर्ण जो है ये पूरा जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम चीजें बताई कि किस तरीके से जो जेपी नड्डा का कार्यकाल रहा है वो महत्वपूर्ण रहा है। चाहे वो पश्चिम बंगाल में चुनाव 3 सीटों से जो है बढ़कर उनकी सीटें जो है देखने को मिलती हुई नजर आई, या फिर गुजरात में ऐतिहासिक जीत जिस तरीके से देखने को मिलती हुई नजर आई, या फिर अन्य राज्यों की बात करते हैं तो जहां पर परफॉर्मेंस जो है बेहतर देखने को मिलता हुआ नजर। और उसके साथ साथ कोविड काल में जिस तरीके से एक बेहतर परफॉर्मेंस जो है तमाम जो संगठन के लोग थे वो करते हुए नजर आए, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं जो है अमित शाह ने जो है उनके पक्ष में जो है गिनवाई है। ऐसे में चुनाव से पहले ये महत्वपूर्ण माना जा रहा था कि किसी भी तरीके का फेरबदल जो है अध्यक्ष पद में जो है नहीं देखने को मिलता हुआ नजर आएगा और वही कहीं ना कहीं जो है मोहर लगती हुई नजर आई। अब ऐसे में ये देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से बीजेपी चुनावी रणनीति जो है बनाती हुई नजर आती है। एक संगठन का साथ जो है किस तरीके से लेकर चलती हुई नजर आती है। और 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, खासतौर पर छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो वहां पर कांग्रेस एक मजबूत सरकार चलाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खिलाफ किस तरह की रणनीति जो है बनाई जा सकती है, ये महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया। और लोकसभा चुनाव के लिहाज से हम बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव में जो कमजोर सीटें भारतीय जनता पार्टी मानती हुई नजर आती है तो वहां पर किस तरीके की तैयारी, किस तरीके के एजेंडे, किस तरीके के समीकरण जो है बैठाती हुई नजर आ सकती है, किन बड़े नेताओं का प्रवास जो है वहां पर लगाया जा सकता है, ये तमाम चीजें जो है वो लगातार जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल स्पर्श, और जिस तरह से स्पर्श, लोकसभा चुनाव तो हालांकि अगले साल होने हैं, लेकिन इस साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में स्पर्श, क्या यह माना जाए कि जेपी नड्डा का जब एक्सटेंशन हुआ है, कार्यकाल बढ़ा है, तो चुनौती उनके सामने लगातार है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही जिस तरह से इस साल भी कुछ चुनाव लड़े गए, पिछले साल यूपी में, गुजरात में तो सफलता मिली, लेकिन हिमाचल में कहीं ना कहीं चूक गए। ऐसे में चुनौती भी होगी जेपी नड्डा के साथ? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर चुनौती जेपी नड्डा के सामने बड़ी होगी, क्योंकि इस साल भी अगर हम बात करते हैं तो जो हाल फिलहाल चुनाव हुए हैं वहां पर गुजरात में बेशक ऐतिहासिक जीत जो है मिलती हुई नजर आई हो, लेकिन हिमाचल की बात करें तो वहां पर जो है बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने पूरी जान लगाई थी, मिशन रिपीट की तैयारी बीजेपी करती हुई नजर आती है और इसको लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में जो मंथन और चिंतन है वो भी होता हुआ नजर आया। न केवल इस हिमाचल चुनाव की बात करें बल्कि जहां जहां बीजेपी का संगठन मजबूत नहीं है उसको लेकर भी लगातार जो मंथन है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होता हुआ नजर आया। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब कई ऐसे राज्यों में चुनाव होते हुए नजर आएंगे, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पर किस तरीके से जो है बीजेपी जो है इन चुनौतियों को पार करती हुई नजर आएगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। जेपी नड्डा किस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, ये महत्वपूर्ण रहेगा। जी स्पर्श, और कहीं ना कहीं स्पर्श, ये माना भी जाता है कि जेपी नड्डा नरेंद्र मोदी के काफी करीबी हैं, तो क्या ये भी माना जाए कि जिस तरह से उनके गुड बुक्स में वो शुमार हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उनके टर्म्स काफी अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं जो बैठक हुई थी उसमें इसका फायदा भी जेपी नड्डा को मिला है?
देखिए, इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि अब चुनावी वर्ष है, लगातार 9 राज्यों में चुनाव देखने को मिलते हुए नजर आएंगे और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी बेहद दूर नहीं है। हालांकि बीजेपी के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि वो चुनावी रणनीति जो है बनाती हुई नजर आती है। ऐसे में अध्यक्ष पद पे किसी तरीके का फेरबदल अगर होता हुआ नजर आता तो ये अब बड़ी चुनौती भी कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने होती हुई नजर आती, किस तरीके से नया अध्यक्ष जो है पूरी टीम को लेकर साथ चलता, नई टीम बनाता या नहीं बनाता, ये तमाम चीजें जो है चुनौतियां कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आती। लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम बात करें जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा की कार्यकाल की चीजें गिनवाई, उसमें बताया कि लगातार जो परफॉर्मेंस है बीजेपी का वो बढ़ते हुए जो है नजर आया है। कई राज्यों में जो है जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सरकार जो है वो बनती हुई नजर आई है और खासतौर पर कोविड के दौरान जिस तरीके से संगठन काम करता हुआ नजर आया था, ये तमाम चीजें जो है जेपी नड्डा के फेवर में कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आई। और क्योंकि खुद अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो उन्होंने वहां पर प्रस्ताव रखा तो निश्चित तौर पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित होना था और वो देखने को मिलता हुआ नजर आया। बिल्कुल। इस पर वहीं कार्यकारिणी की बैठक को लेकर क्या जानकारी, क्या यह बैठक अभी भी चल रही है? आगे और कौन से कार्यक्रम निर्धारित हैं? देखिए, अभी बैठक लगातार जो है चलती हुई नजर आ रही है। आगे की हम बात करते हैं तो अब जैसे ही ये बैठक समापन की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संबोधन जो है वो होता हुआ जो है नजर आएगा। उस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके के मंत्र जो है देते हुए नजर आते हैं वो महत्वपूर्ण रहेगा। अब तक की अगर हम बात कर लेते हैं तो कई सारे जो प्रस्ताव हैं वो देखने को मिलते हुए नजर आए थे। राजनीतिक प्रस्ताव जो है कल जो है पारित होता हुआ नजर आया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो विपक्ष लगातार षड्यंत्र करता हुआ नजर आता था। ऐसा बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से ईडी के खिलाफ आवाज उठाता था, राफेल की बात करें या फिर संवैधानिक एजेंसियों को लेकर जो सवाल उठाए जाते थे, उसके खिलाफ प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। आज आर्थिक प्रस्ताव जो है यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आया था। तो फिलहाल समापन सत्र की ओर जो है ये पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है और समापन सत्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ खत्म होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, तो कार्यकारिणी की इस बैठक का आज समापन भी हो जाएगा और इसके पहले एक बड़ा ऐलान इस बैठक के बाद हो गया कि जेपी नड्डा ही बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। बहुत शुक्रिया स्पर्श आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव तक बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। जून 2024 को अब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है।